बहनों को कितना बुरा लगता होगा रक्षाबंधन के दिन, जब उनका भाई उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुका होता है। मायके में माँ बाप के बाद भाई भाभी ही उम्मीद होते हैं एक लड़की की। राखी का धागा सिर्फ एक धागा नहीं होता, इस धागे के गांठ में बंधा हुआ होता है बहुत कुछ। भाई बहन का प्यार, भाई का बहन के प्रति स्नेह, बहन का भाई के प्रति विश्वास और लगाव, रिश्ता बना रहे, ये आस भी उसी धागे के साथ जुड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। जब छोटे थे तो हर रक्षाबंधन के दिन भाई को इसलिए राखी बांधते थे ताकि भैया कुछ देंगे। उस समय हमारे लिए ये बस एक त्योहार था जिसमें कुछ नया पहनने, खाने और भाइयों से कुछ मिल जाता था। भाई नहीं देते थे तो मम्मी तो जरूर देती थी। बात करें रक्षाबंधन के इतिहास की तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाने का पर्व, सहोदर होने के स्नेह को जताने का पर्व, अपने लगाव और प्रेम को और बढ़ाने का पर्व है। किसी भी समाज के एक परिवार में यदि बच्चे हैं तो उनमें आपसी जो प्रेम है वो बचपन से ही दिखता है, और उनके इस आपसी प्रेम को और बढ़ाने में, आपस में ही लगाव रखने में उनके माता पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे यहाँ रिश्ते टीवी सीरियल्स की तरह नहीं होते। लड़ाइयाँ होती हैं, शरारतें होती हैं, पर वो तकिए से मार मार कर रुइयां नहीं निकलती। यहाँ बहन के बाल खींचकर भाई बच नहीं सकता, और माँ का क्या, रोज वही ताने सुनाती है, तुम नालायकों ने तो जीना हराम करके रखा है, आने दो पापा को शाम को, तुम सबकी क्लास लगवाती हो। पर भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। हर बात पर लड़ाई करने वाला भाई अपनी बहन की विदाई पर सबसे ज्यादा रोता है। कभी उसकी कोई बात नहीं मानने वाला भाई आज उससे हर बात शेयर करता है और उसकी बात सुनता भी है। तू चली जाएगी ना तो ये कमरा भी मेरा हो जाएगा, कोई लड़ने वाला भी नहीं रहेगा, मम्मी का प्यार सिर्फ मुझे ही मिलेगा, एकदम शांति और सुकून से रहूंगा। ऐसा कहने वाला भाई शादी के बाद जब फोन पर बात करते हुए इमोशनल हो जाता है ना, तो उसके उस प्यार और दुलार का एहसास होता है जिसे उसने कभी जताया ही नहीं। शादी के बाद तो मेरा भाई भी बदल गया। हर प्रॉब्लम में मेरा साथ देना, हर मौके पर मेरे पास चले आना, मेरे बाद मम्मी पापा की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, देखकर लगता है कि हमेशा से लापरवाह रहने वाला ये लड़का कब इतना जिम्मेदार हो गया, पता ही ना चला। कुछ ऐसा ही वो मेरे बारे में भी सोचता है कि मेरी बहन मेरी जैसी ही शरारती, नटखट और लापरवाह थी, पर देखो आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे ससुराल संभाला हुआ है। सब समय का बात है मेरे भाई, समय सब कुछ बदल देता है। पता है भाई, शादी के बाद हर लड़की को रक्षाबंधन का इंतजार क्यों होता है? उसे पता है कि या तो वो मायके जाएगी या मायके से उसका भाई उसके ससुराल उससे मिलने रक्षाबंधन के दिन जरूर आएगा। इस रक्षाबंधन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन का स्नेह बना रहे। और कुछ अन्य पहलुओं पर बात करें तो उन बहनों को कितना बुरा लगता होगा रक्षाबंधन के दिन, जब उनका भाई उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुका होता है। मायके में माँ बाप के बाद भाई भाभी ही उम्मीद होते हैं एक लड़की की। जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही आप भी किसी की भाभी हो और आपकी भी कोई भाभी होंगी। शादी के बाद मायके से जुड़ाव लड़की को ससुराल में भी सुकून देता है। भले ही उम्र ढलने के साथ उसका अपना पूरा परिवार हो जाए, पर मायके की बात और याद अलग ही होती है। भाई बड़ा हो या छोटा, उससे स्नेह उतना ही होता है। माता पिता के बाद उनकी कमी वही पूरी करता है और बहनों के अरमान भी। इसीलिए यदि आपस में विवाद हो या छोटी मोटी गलत फहमियाँ, तो उनको आपस में बैठकर बात करके दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। बहनों को भी चाहिए कि वो अपने भाइयों से स्नेह और सहयोग मात्र की ही अपेक्षा रखें। एक बहन ही तो होती है जो भाई को बचपन से जानती है और हर चीज समझती है, तो ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। समय के साथ उनकी जिंदगी में जब शादी हो जाती है, भाभियां भी आती हैं और समय के साथ रिश्तों में मर्यादाएं भी आ जाती हैं। तो जो चीजें पहले थी वो जरूरी नहीं कि आज भी हों।
तो परिपक्वता आएगी, रिश्तों में मर्यादाएं आएंगी। समय के साथ आपको भी बदलना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि आपस में भाई बहन के रिश्ते भविष्य में चल के कभी खराब ना हो। मायके और ससुराल दोनों जगह का रिश्ता बना रहे। हम आपसे एक और बात शेयर करना चाहते हैं कि जो लड़के अपना घर और देश प्रदेश छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, वो हर साल इस मौके पर कहाँ आ पाते हैं। इस अवसर को लेकर मैंने एक लड़के से बात की कि बाबू, तुम राखी के दिन अपनी दीदी को कितना याद करते हो। ऐसे तो वो बहुत बातूनी है, पर मेरे इतना पूछते ही उसका गला रूंध गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि बहुत याद आता है घर का, दीदी का। रक्षाबंधन पर जब दूसरों के स्टेटस देखता हूँ तो जब खुद से ही अपनी कलाई पर राखी बांधता हूँ तो इसके आगे वो बोल ही नहीं पाया। सच में कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस दिन को मिस करते हैं। कमाने गए लड़के, कुछ ब्याह दी गई लड़कियां, सरहद पर खड़े हमारे जवान। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अनमोल होता है। तकरार भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, पर प्रेम भी उतना ही होता है। हर बात भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। शादी हो जाने के बाद भी भाई बहनों में वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती, वो एक अलग तरह का ही स्नेह होता है। तो इस रक्षाबंधन बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हर भाई का स्नेह बना रहे, हर भाई बहन का प्रेम बना रहे, शादी के बाद भी लड़कियों का मायके से संबंध बना रहे, हर भाई का अपनी बहन के प्रति वही लगाव रहे, और हमारा और आपका भी संबंध बना रहे। हमारा और आपका तो एक अलग प्रकार का ही बंधन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी भाइयों की कलाई पर अपने प्यार के धागे प्यार से बांधिए।